अब मेरी बारी। गॉड, बात यहां तक आ गई, मतलब एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे। गॉड, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज वेरी अनफेयर, इट्स नॉट डन, इट्स नॉट डन। कह रहा है कि उनके फोटो पे आइसक्रीम लगी है, इसका अपने हाथ से मुंह में पहुंच रहा है। वाह, मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई को एक लड़की पसंद आ गई है। सिर्फ पसंद नहीं आई है दीदी, अगर मैं सच बताऊं तो मुझसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। प्रपोज तो कर दिया ना उसको? नहीं ना, कोई तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे प्रपोज करूं। अरे सनी, प्रपोज करना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। एक सिंपल सा गुलाब लो, लड़की के सामने जाओ और घुटने के बल बैठ जाओ और पूरे प्यार से एकदम मासूमियत के साथ अपने प्यार का इजहार कर दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। बस। आपको भी जिया जी ने ऐसे ही प्रपोज किया था? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही प्रपोज किया था। अरे विभू की तो मास्टरी है इन सब चीजों में। तो आप जिया जी को बोल के मुझे ट्रेनिंग दिलवा दो ना। रहने दो, तुम जीजा जी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम मेरे उस्ताद तो कभी नहीं बन पाओगे, उल्टा जीजू तुम्हारे उस्ताद बन जाएंगे। मैंने बोला ना, प्रपोज करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो मान लो कि मैं वो लड़की हूँ, क्या क्या नाम है उसका? लियोन रॉड्रिक्स। ओके, मैं लियोने हूँ। तुम जाओ कहीं से एक रोज लेकर आओ और घुटने के बल आकर प्रपोज करो। ऐसा मान लो कि मैं लियोनी हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, रोज लेकर आता हूँ। इसका मतलब भाभी जी आई है उस मुस्टंडे के साथ। लेकिन भाभी जी तो अकेली है, ये मुस्टंडा कहाँ गया? जब से तुमको देखा है, ना दिन को चैन है ना रातों को नींद। आंखें बंद करता हूँ तो तुम नजर आती हो, आंखें खोलता हूँ तो तुम नजर आती हो। तुम जानती हो इसकी वजह क्या है? क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं पहाड़ों से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। हे भगवान, इस कमबख्त ने तो भाभी जी को प्रपोज कर दिया और तू कुछ भी नहीं कर पाया। मैं तिवारी, तेरे सामने तेरी दुनिया लुट गई बुज़दिल। चुल्लू भर पानी में डूब पर साले। वेरी नाइस। मैं तुम्हें इस प्रपोजल के लिए 100 मार्क्स देती हूँ। अब बस जाओ, उस लियोनी की नजर में पास होकर दिखाओ। ठीक है। तिवारी जी, आप बड़े फनी लग रहे हैं। तो आप भी तो लग रहे हैं फनी। सक्सेना जी, ये आप थेरेपी दे रहे हैं या सजा दे रहे हैं हमें? आया तुम्हें कुर्सी पर ऐसे बैठा रखा है जैसे सजाए मौत दी जानी है। आई लाइक इट। ऐसा भैया कि ये स्ट्रेस थेरेपी है, स्ट्रेस थेरेपी। स्ट्रेस थेरेपी का ट्रीटमेंट कुछ ऐसा ही होता है। ये थेरेपी थोड़ी पेनफुल होती है। पेनफुल होती है मतलब? ऐसा है भैया कि अगर आपको बुखार है, मामूली सा बुखार है, आप उस बुखार के लिए इंजेक्शन लेने जाते हैं, उस मामूली से इंजेक्शन में भी आपको पेन होता है। तो ये तो एक अच्छी खासी थेरेपी है भैया, थेरेपी। तो इसमें कितना पेन होगा? झेलाऊ पेन होगा, यानी उतना ही पेन होगा जितना आप झेल पाएंगे। ठीक है, आपको तो झेल ही रहे हैं, वो पेन भी झेल लेंगे। चलिए शुरू कीजिए ट्रीटमेंट अपना। ओके। बस सक्सेना के बच्चे।
तरह के बच्चे क्या किया तूने? सेक्स तरह के बच्चे ये क्या किया? अबे ये तूने क्या किया? तूने तो हमारी टांगों की जान ही निकाल दी। अबे थेरेपी के नाम पे तूने हमारी ले ली। हाँ? अबे जान ले ली यार। क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, चौंक रहे हैं यार? इसका मतलब ये हुआ कि मेरी स्ट्रेस थेरेपी कामयाब रही। गुइया की कामयाब रही या हमारे घुटनों की ग्रीस सुखा दी तूने? अरे आपके घुटनों की तो ग्रीस ही गई है तिवारी जी। मेरी तो कमर की बोन मैरो सूख गई है तिवारी जी। इसी से तो ये साबित होता है कि मेरी थेरेपी कामयाब रही। देखिए ना, इतनी देर से आप लोग बात कर रहे हैं ग्रीस की, बोन मैरो की, हैं? स्ट्रेस पर ध्यान ही नहीं गया आपका बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्ट्रेस गायब हो गया, हुआ कि नहीं, है ना? प्रूव होता है कि मेरी ये थेरेपी कामयाब रही भैया लोग। फीस दीजिए, मेरी फीस दीजिए, चलिए फीस दीजिए। Sure. You deserve a piece. I like it. लाइए हमारी करते हैं। I like it. दिया ये भाभी अभी तक आए नहीं। एक बार कॉल करके देखते हैं। दीदी दिया, और तुम कहाँ अटक गए थे डॉगी? बॉबी ऐसे ही पकड़े हैं? का थेरेपिक मिल गया था का? ट्रैफिक कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली आज मेरी शालू दीदी का हैप्पी बर्थडे है। हाय दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है। फिर तो तुमको छुट्टी लेना चाहिए था ना, उनसे मिलने जाना चाहिए था आज। कहाँ जाऊँ अपनी शालू दीदी से मिलने? अब वो इस दुनिया में नहीं रही। हाय दिया, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? दीदी बचपन से शालू दीदी के हार्ट में ना एक छेद था। हमने बहुत इलाज कराया उनका, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और एक दिन वो हम सबको छोड़ के चली गई। हाय दिया, रेड इन पीस। रेस्ट इन पीस होता है दीदी। ऐसे ही पकड़े हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उनको स्थान दे। हाँ दीदी, आज ना उनका जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके जन्मदिन पे उनका केक आप काटें। ये हम? हाँ दीदी, मुझे लगेगा कि शालू दीदी केक काट रही हैं। तुम हमको अपना सालू दीदी ही समझो। हाँ चलो केक काटते हैं। हाँ दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम बोले ना, हमको समझो अपनी सालू दीदी। और तुम तो बच्चों की तरह रो रहे हो। अब तुम्हारी दीदी तुम्हारे पास है। हाँ मेरी शालू दीदी मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन दीदी आप प्रॉमिस करो, आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। प्रॉमिस करो मुझे। हाँ हम कहीं ना ही जाएंगे, और बोले ना तुमको। और कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको इस भाई की जान की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपका ये भाई आपके लिए अपनी जान तक दे देगा, कसम से दीदी। नहीं, हमको जान नहीं चाहिए। बस तुम हमको प्यार करो, अपना बहन समझो, ठीक बा? हाँ, और रो नहीं। आई लव यू। आई लव यू टू। तू नहीं, तू। आई लव यू टू। सही पकड़े हैं, आई लव यू। आप बहुत क्यूट हो। और तुम भी बहुत क्यूट हो, सच्ची।
ना तो खेला चल रहा है। भाभी जी, ये ठीक नहीं कर रही हैं आप। कल के आए हुए लौंडे के साथ आप इश्क फरमा रही हैं। तो यहाँ पे हम सालों से दिल्ली लौट रहे हैं, उसकी कदर ही नहीं है आपको। बेटे बॉबी, तेरा तो मैं वो काम तमाम करूंगा, तू भी याद रखेगा। तूने मक्खी के छत्ते पे हाथ डाला है बेटे। ऐसी ऐसी जगह काटूंगा, ऐसी ऐसी जगह काटूंगा कि जब भी सांस लेगा ना तुझे मेरी याद आएगी। हाँ, ऐसा लगा नस चढ़ गई। क्या हुआ? अभी शुरुआत है बेटे, अभी तो कौन कौन चढ़ेगा तुझे आइडिया भी नहीं। लो सनी, कॉफी पियो। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे पियो ना। और बताओ, बात कहाँ तक पहुंची? किस बारे में दीदी? अरे लियोनी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, प्रपोज वपोज किया कि नहीं? क्या हुआ, मुंह क्यों लटक गया? प्रपोज तो किया था दीदी, पर क्या उसने मना कर दिया? अगर ऐसा किया है ना तो बहुत ही पागल लड़की है। अरे इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उसको? नहीं दीदी, मना नहीं किया। फिर क्या एग्जैक्टली क्या हुआ? पूरी बात बताओ मुझे सनी। उसने ना एक शर्त रख दी है। शर्त? कौन सी शर्त? मैंने ना उसे उस दिन घुटनों पे जाके प्रपोज किया, बिल्कुल जैसा आपने सिखाया था। तो मुझे कहती है ऐसा तो सारे लड़के करते हैं, तुम कुछ अलग करके दिखाओ। मैंने पूछा क्या अलग करके दिखाऊं? तो बोलती तुम मुझे गोद में उठा के प्रपोज करो। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? गोद में उठाओ और प्रपोज कर दो। दीदी एक्चुअली ना थोड़ी भारी है, और अगर मैंने उसे उठाया ना तो 1000% मेरी रीढ़ की हड्डी चटक जाएगी। तो क्या उसके लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दोगे? मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन क्या? प्यार में मजनू ने लैला के लिए रेगिस्तान की खाक छानी, फरहाद ने शीरिन के लिए दूध की नहर बहा दी, रोमियो ने जूलियट के लिए जहर पी लिया, और मांझी ने फगुनिया के लिए पहाड़ खोद दिया, और तुम उसे उठा नहीं सकते? हाँ देख लो भाई, मेरा भाई इतना बुज़दिल नहीं हो सकता है। तुम्हें उसको प्रपोज करना होगा, हिम्मत जुटानी होगी। दीदी बट एक इशू है। मैंने ना आज तक किसी लड़की को गोद में नहीं उठाया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तुम मुझे उठाओ और प्रैक्टिस कर लो। दीदी आप तो इतनी फूल जैसी हल्की फुल्की हैं। देखने में फूल जैसी हल्की फुल्की लगती हूँ, लेकिन जब उठाओगे ना तो मेरा वजन फौलाद जैसा है। विभू जब भी मुझे उठाता है ना उसकी तो हालत खराब हो जाती है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, और प्रैक्टिस भी करो, उठा के प्रपोज भी कैसे करोगे एग्जैक्टली मुझे बताना। ठीक है। ओके चलो। I love you. I love you. I love you too. I love you too. I love you too. यार सनी, ये कॉलोनी में कुत्ते बहुत हो गए ना। अजीब सी आवाज निकाले जा रहे हैं। छोड़ो, रोने दो। भगा क्यों? नहीं नहीं, आ जाओ, बैठो बैठो। ठीक है, प्रैक्टिस करें। बताइए, कल के लौंडे की इतनी हिम्मत हो गई कि भाभी जी को गले लगा लिया। इतने बरसों से हम लगे पड़े हैं, लेकिन भाभी जी ने हमें तो मौका नहीं दिया कि हम भाभी जी को गोद में उठाएं। और ये साला खेला कर गया। गले लगाना तो बहुत दूर की बात है, कभी छुआ तक नहीं भाभी जी को हमने। ये नहीं कि चांस नहीं मिले, बहुत सारे चांस मिले, लेकिन मजाल है कि हम अपनी मर्यादा की सीमा लांघ जाएं। नो नेवर एवर। इस वक्त को सबक सिखाना होगा। इस लौंडे ने भाभी जी को गले लगा के अच्छा नहीं किया, मुसीबत मोल ले ली है। अब मुझसे पर्सनल मुसीबत मोल ले ली। मैं इसका वो हाल करूंगा कि किसी को भी गले लगाने से पहले ये 100 दफा सोचेगा गले लगाऊं कि। और विभूति सेठ क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है बे, कुछ नहीं चल रहा है। हम नल्ले हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता। ये तुमसे छोटे से काम है तो क्या काम है? तो पैसे चाहिए तो नहीं मिलेंगे। भैया भैया
पठान है ना, हमारे पीछे पड़ो है भैया, वहां को पैसे चाहिए भैया। अगर हमने वहां के पैसे ना चुकाए ना तो वो हमें पीटेगो, हमारी बेइज्जती करेगो भैया। और ऊपर से मेरी इज्जत लूट लेगा। अबे क्या लूट लेगा? तेरी इज्जत इज्जत है क्या तेरी? ये लूट लेगा? इज्जत लूट लेगा? लेकिन बदन में कुछ तो प्रॉपर्टियां हुए हैं जिन्हें लूटा जा सकता है। मैं क्या कह रहा था विभूति सेठ, 5,000 रुपए की मदद कर दो और मेरी प्रॉपर्टी लूटने से बचा लो। मैं तुझे 5,000 दूंगा, लेकिन उसके लिए तू क्या करेगा मेरे लिए? क्या तुम भी मेरी प्रॉपर्टी लूटने के फिराक में हो? प्रॉपर्टी ना प्रॉपर्टी की दुम। अबे मैं किसी की प्रॉपर्टी तोड़वाने के फिराक में हूं। देख बेटा, हम तुझे मर्डर करने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम तुझसे कहें कि तू किसी की टांगे तोड़ दे तो तू तोड़ेगा? तोड़ दूंगा भैया, पक्का? पक्को भैया, बिल्कुल पक्को। और अगर नहीं तोड़ पाया ना बेटे तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। वैसे बाय द वे भैया, कौ की टांगे तोड़नी है? वो आता ना भाभी जी के यहाँ, वो लौंडा चिकना सा, गोरा गोरा। हाँ, हाँ डांस सिखाने नहीं आता, हाँ आता है। उसी की टांगे तोड़नी है। वो जो भाभी जी के यहाँ वो संगीत सिखाने आता ना लौंडा, है? हाँ। देखा है ना तूने? देखो भैया, तो ध्यान से ना देखो, मैंने मतलब देखो यार, देखो यार। हाँ, तब उसकी टांगे तोड़नी है। हो जाओगे भैया, काम आ जाओगे। 2,500 है बेटा, ये भी रख ले, बाकी के काम होने के बाद। और सुन बेटे, हाँ। काम हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हुआ ना बेटे तो तेरे हलक में हाथ डाल के गुर्दों में सब पैसा खींच लेंगे। भैया ध्यान रखना कछु और हाथ में ना आ जाए। चल निकल निकल। एक अदरक वाली चाय पिलवा दो ना। अच्छा जा रही हूँ। और अंगूरी जी, बॉबी आपको डांस कैसा सिखा रहा है? बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं अनीता जी। वो एक एक स्टॉप ना हमको ऐसे समझा समझा कर सिखाते हैं। आपका मतलब है स्टेप। ऐसे ही पकड़े हैं। बहुत टैलेंटेड लड़का है बॉबी। आखिर शायुक डॉबर से इतने साल सीखा है, एटलीस्ट 15-20 साल सीखा है उसने उससे। भाभी जी जो क्या नाम है? शायक डॉबर। शायक डॉबर। तिवारी जी रहने दीजिए ना, वो तो आपकी फील्ड के भी नहीं है। आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? नहीं, हम तारीफ कर रहे थे। हम का जानते हैं आप शायक डोबर के बारे में? और वैसे भी बाबी बोलते हैं, अगर आपको किसी के बारे में कछु पता नहीं है तो जबरदस्ती बोलना नहीं चाहिए। You're right. अरे छोड़िए ना इनको। अनीता जी, आपके टीचर के बारे में बताइए ना। सनी, ओह माय गॉड, ही इज सुपर्ब सुपर्ब। मतलब एक एक राग पर इतनी अच्छी पकड़ है ना उसकी कि जैसे किसी उस्ताद की होती है। एक्चुअली देखा जाए तो वो उस्ताद ही है। क्या बात करे हैं? ये लोग आए कहाँ ना आए अभी तक? हाँ, कहाँ रह गए? हम आ गए। हम आ गए। हाय दिया। बाबी बैठो बैठो। कहाँ रह गए थे आप लोग? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ सच्ची, हम बहुत बोर हो रहे थे। हाँ ओह सॉरी सॉरी, एक्चुअली हम लोग जरा ट्रैफिक में फंस गए थे। एक्चुअली थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने हमें डिनर पर बुलाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोग तो अपने हैं, आपको नहीं बुलाएंगे तो किसे बुलाएंगे? थैंक यू। हम लोग भी तो अपने हैं, यहाँ बैठे हुए, कोई हाय हेलो भी नहीं कर रहा हमसे तो। एक्चुअली आप लोग ड्रिंक कर रहे हैं ना? सॉरी, आई हेट ड्रिंक्स। सेम यार, मुझे भी ये दारू पीने वाले लोग बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं। और सच्ची हमको भी बिल्कुल पसंद नहीं है ये ड्रिंक करने वाले लोग। 9 साल से पकौड़े तल तल के दे रही हैं आपको ड्रिंक के साथ, और आज कह रही हैं कि ड्रिंक करने वाले पसंद नहीं है इनको। एक्चुअली तुमने वो राग पीलू तैयार कर लिया है? बस उसी पे रियाज चल रहा है। जल्दी से कर लो, इसके बाद हमें राग झंझोटी तैयार करना है। जी जी जरूर। और आपका वाला स्टेप कर लिया? उपयून भाग, मून वॉक। ऐसे ही पकड़े हैं। वो ना हमको थोड़ा सा कठिन लग रहा है वैसे। शावक डॉबर का स्टेप है, कठिन तो हो गई। कल से हम ऊ का ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हाँ भाई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है यार। भाई तुझसे ज्यादा मुझे लग रही है। अरे हाँ हाँ, फिर खाना खाने चलते हैं। हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे कब से। हाँ, चलिए चलिए। आइए 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 सनी, आइए।
तिवारी जी, ये तो गजब बेइज्जती है। अरे हम फर्नीचर होकर रह गए, ना कोई सलाम, ना दुआ, ना हेलो, ना हाय। गजब नहीं, अजब बेइज्जती है भभूति जी, खाने को तक नहीं पूछ रहे हमें। एक्सक्यूज मी, बाय द वे हम दोनों भी यहाँ बैठे हुए हैं और हम भी खाना खाएंगे, किसी ने पूछा भी नहीं हमसे। तो उका है आप लोग पिए हुए हैं ना, और पीने वाले लोगों से जो है सनी को और भाभी को तकलीफ है। हाँ एग्जैक्टली तो ऐसा है, आप लोग बाद में खा लीजिएगा, पहले हम लोग खा लेते हैं। हाँ चलिए चलिए आइए अंगूरी जी, हम लोग बैठते हैं। हाँ? आइए।